वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और पहले मैं बहुत बार कह चुका हूं फ्रेंड्स कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग तैयारी अच्छी से करें। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है फ्रेंड्स। आपका बिहार सरकार से भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, साथ साथ में आपको सेंट्रल सरकार से भी आपको बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग को तैयारी की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स आपका नया जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो आपका बिहार फायर सर्विसेज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। आपके देखिए बिहार फायर सर्विसेज, तो इसमें अब जब हाँ इस पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए 22 तारीख के डेट में जो नई वैकेंसी आई है फायरमैन का वो वहाँ आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। विज्ञापन संख्या कितना 01/2021 सिलेक्शन ऑफ फायरमैन इन बिहार फायर सर्विसेज, यानी फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है। अच्छा खासा वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए पीडीएफ आपको खुलेगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में आपका फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। और ये कब से इसका अप्लाई होगा, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका फीस कितना लगेगा, आपका सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, तो पूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। और आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और फायरमैन का जो जॉब है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जब कभी आप लोग देखे होंगे दमकल के साथ में सभी को जाना पड़ता है जब कहीं आग लगती है, तो नहीं तो फिर क्या है फ्रेंड्स आपका ऑफिस में दिन भर बैठा रहना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा चांस, सुनहरा चांस है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंतिम तिथि जो आपका ये आया है वैकेंसीज का अंतिम तिथि यहाँ पर दिखाया गया है 25/3/2021, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपका 25 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। और ये फॉर्म कब से भराएगा फ्रेंड्स, तो 24 तारीख से भरा जाएगा। तो चलिए इसको हम डिटेल देखते चलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा खासा इसमें सैलरी भी है, बहुत अच्छा जॉब है फ्रेंड्स। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के सिपाही कोटि का, ठीक है, सिपाही कोटि का पद वेतनमान पद लेवल 3 के अंतर्गत आता है। और वेतनमान में फ्रेंड्स आपको 21,000 से लेकर करके कितना दिया है आपको 69,100, यानी लगभग फ्रेंड्स 30 से 32,000 स्टार्टिंग में आपको सैलरियाँ मिलेगी। टोटल रिक्तियाँ कितना है तो 2380 है। अच्छा खासा सीट है फ्रेंड्स, यानी 2380 पोस्ट पे ये बहाली आई हुई है बिहार फायरमैन का। तो देख ले फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म कब भराएगा, यानी 24 फरवरी से 24/2/2021 से फॉर्म इसका भराना शुरू हो जाएगा। यानी आज 2 दिन बाद से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बता दिया लास्ट डेट कब तक है, ये भी ध्यान में रखें, 25/3/2021 तक आपका लास्ट डेट है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैं पूर्ण बताते चलता हूँ फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया अंतिम डेट कब है और कब से फॉर्म भरा जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसमें आपका योग्यता क्या है। योग्यता देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन इसे भर सकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, महिला भी ये भर सकती है और पुरुष भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, अग्नि अग्नि आपका फायरमैन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। पहला कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का नागरिक कोई भी स्टेट का है फ्रेंड्स ये भर सकते हैं, तो भारत का नागरिक होना उनका बहुत जरूरी है। और दूसरा में है यहाँ पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अग्नि के पद के लिए शैक्षणिक अर्थात दिनांक 1/8, देखिएगा दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत, यानी 10+2 के समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यानी कि जो इंटर किए हुए हैं वही यह फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक पे वैकेंसी नहीं है, किस पे है तो इंटर पे वैकेंसी है। और कब तक तो 1/8/2020 तक उनको इंटरमीडिएट 10+2 हो जाना चाहिए, तभी वो भर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख ले फ्रेंड्स। आप लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है आपका कि अभ्यर्थी का उम्र दिनांक यानी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1/8/2020, ध्यान से देखिएगा 1/8 यानी अगस्त 1 अगस्त 2020 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे 1/8/2020 तक 18 वर्ष आपको हो जाना चाहिए न्यूनतम में, ठीक है। यानी 1/8/2020 तक आपका 18 वर्ष पूरा जाता है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, जो मैट्रिक में आपका एज है उसी के हिसाब से। लेकिन वैकेंसी किस पे है तो 10+2 पे है। अब देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य, ठीक है, यानी जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिला, जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम आयु कितना रखा गया 18 वर्ष रखा गया है। और अधिकतम कितना है तो 25 साल है। तो आप लोग मिला के देख लीजिएगा।
और ये 18 वर्ष का पूरना चाहिए, तो आपको 1/8/2020 तक 18 वर्ष आपको पूर जाने चाहिए, ये मिनिमम हो गया। और 25 वर्ष तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेगा। अगर 25 साल के नीचे आप हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिला हैं उनके लिए कितना 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 25 वर्ष। आप सभी को पता है कि एज में थोड़ा छूट दिया जाता है फ्रेंड्स। तो पिछड़ा वर्ग का मिनिमम तो 18 ही वर्ष है, लेकिन अधिकतम उनका कितना 27 वर्ष कर दिया है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम कितना 28 वर्ष कर दिया है। उसी तरह से फ्रेंड्स सभी जाति का है जो देखिए जनरल को छोड़ करके सभी को कुछ आरक्षण उम्र में छूट दिया गया है। उसी तरह से देखिए अनुसूचित जनजाति हो गया फिर सभी कोटि यहाँ पर दिया हुआ है। सभी कोटि आरक्षण कोटि बिहार पर के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगी। जो आपको ऑलरेडी पहले से जो होमगार्ड है फ्रेंड्स जो ट्रेनिंग लिए हुए उनको 5 वर्ष की छूट है। तो मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा कि उम्र कितनी होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, जहाँ फ्रेंड्स शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित है। आप लोग अपना देख लीजिएगा हाइट कितना है फ्रेंड्स, इसमें हाइट कितना, तो जो कैंडिडेट है उनका अगर जो सामान्य यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष का अगर उनका हाइट 165 सेंटीमीटर है तभी ये फॉर्म को भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे कम है तो फिर फॉर्म भरना व्यर्थ हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो आप देख लें पहले हाइट में आप अपने आप सेटिस्फाइड है, नाप करके देख लें 165 होता है जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग है तभी ये फॉर्म को अप्लाई करें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितना 160 सेंटीमीटर रखा गया है। तो सब अपना अपना देख लें कैटेगरी के हिसाब से अपना हाइट मिला ली तभी फॉर्म को फिलअप करेगा फ्रेंड्स। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना न्यूनतम 160 रखा गया है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी वर्ग के महिला के लिए जितने भी वर्ग यानी कोई भी कास्ट को हो उनका न्यूनतम कम से कम 150 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। यानी 150 सेंटीमीटर अगर महिला का हाइट है कोई भी वर्ग के है तो वो भर सकते हैं। सीना फुलाने के लिए फ्रेंड्स तो बाकी सीना फुलाने के तो स्त्री का नहीं होता है, लेडीज़ का आपका बाकी के लिए होता है। तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो सभी को पता है फ्रेंड्स कितना बिना फुलाए सीना कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। ये भी अपना देख लिया फ्रेंड्स, अगर इतना आपका सीना है और इतना फुलाकर होता है तो आपको एक फॉर्म को भरें। तो ये सभी कैटेगरी का दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस जो सीना फुलाने वाला है फ्रेंड्स तो आपका जनरल में और कि इसमें दिया हुआ था आपका पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और अनारक्षित इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपका जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है इनको भी कोई छूट नहीं, उनका भी नहीं करना है। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है। बिना फुलाए कितना 79 होना चाहिए और फुला करके कितना 84 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लें फ्रेंड्स महिलाओं के लिए तो कोई प्रावधान नहीं सीना का फ्रेंड्स। फिर वजन के लिए है आपका, वजन भी देख लीजिएगा कि वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। महिला है कम से कम अगर 48 केजी, उससे कम है तो फॉर्म उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए फ्रेंड्स फॉर्म कब भराएगा, कैसे भरा, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका नियुक्ति की प्रक्रिया में सब आपको इसमें भी आपको 2 चरण होता है फ्रेंड्स। प्रथम चरण में क्या होता है तो प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए लिया जाएगा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन सही पाए गए तो जहाँ लिखित परीक्षा में आपको कितने टोटल, और एक बात का और विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जैसा कि बिहार कैबिनेट ने पास किया था आपका कि आगे जो भी बिहार पुलिस से वैकेंसी आएगा उसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10th लेवल का रहेगा। तो ये देखिए ये घोषणा के बाद ही आया है फ्रेंड्स। तो अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो कितना 10th लेवल का ही होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, 10th क्लास का ही क्वेश्चन लेवल 10th क्लास का ही रहेगा। और जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स उसमें आपको टोटल कितने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है उसी टाइप का, उसी पैटर्न पे इसका भी एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पर तैयारी करते रहे फ्रेंड्स, आपको इसमें भी काम आ जाएगा। तो लिखित परीक्षा में 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक दिया जाएगा। इसमें भी 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न पत्र 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा, समय 2 घंटा मिलेगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, निगेटिव मार्क्स की प्रावधान इसमें नहीं है। और बाकी जिस तरह से आपका एग्जाम लिया जाता था OMR शीट पर उत्तर पुस्तिका पर उसी तरह से आपका लिया जाएगा। अब पाठ्यक्रम में एक नज़र में देख लेते हैं फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम में आपका है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा से 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक
मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैट्रिक लेवल का ही रहेगा, 10th क्लास का रहेगा। लिखित परीक्षा में जिस तरह से बिहार पुलिस का आपका सिलेबस है, उसी तरह से फ्रेंड्स हिंदी से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी 70 प्रश्न में फ्रेंड्स आपका सामाजिक विज्ञान, जैसे कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से और आपका विज्ञान से रहेगा। यानी 70 प्रश्न में फ्रेंड्स आपका सामाजिक विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न रहेगा और विज्ञान से भी प्रश्न रहेगा, यानी करीब 40 प्रश्न रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से यानी सामान्य अध्ययन से, और 30 प्रश्न का लगभग रहेगा आपको साइंस से, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और आपका जीव विज्ञान से रहेगा। ठीक है, सामान्य एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्नों प्रणाली के आपके इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न शामिल किए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम आप लोग देख लिए फ्रेंड्स, 10th क्लास का रहेगा और क्या क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म भरिए और हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका भी तैयारी मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भी बिहार पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस परीक्षा में काम आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लिखित परीक्षा में 30% कम अंक, यानी कि मिनिमम रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, 30%, लेकिन हर एक कोई सब कितना लाता है, कोई 50 लाता है, कोई 60 लेता है, यानी मिनिमम। अगर 30 से कम आया फ्रेंड्स, अगर बहुत कम कट ऑफ जाता है उससे जाता है और 30 से कम रहता है तो फिर आपका उसमें आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपका कट ऑफ 30 तो कभी जाता है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको 70+ लाना जरूर है। ठीक है, 70+, 75+, 80+ जितना है फ्रेंड्स, जितना पर जाए तो कोशिश करें हाईएस्ट नंबर लाने के लिए। तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है कि 30 नंबर पे पासिंग का लिखा रहा है तो 30 नंबर पर हम पास हो जाएगा। अच्छा, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। जो आपका ये रिटेन एग्जाम होगा फ्रेंड्स, वो सिर्फ किसके लिए होगा, तो शारीरिक दक्षता के लिए होगा। जो रिटेन परीक्षा में पास करेंगे उन्हीं को शारीरिक योग्यता के लिए फिर आगे बुलाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो इसका मेरिट बनता है वो पीटी पर, फिजिकल पर ही बनता है। ठीक है, फिजिकल पे बनता है। तो पहला चरण में आपको लिखित परीक्षा, उसके बारे में देख ली। द्वितीय चरण में आपका होगा, द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा फ्रेंड्स, और इसी पे आपका है जो क्या बनता है, मेरिट बनता है। तो जिस तरह से बिहार पुलिस में फ्रेंड्स 50 नंबर का दौड़ है, तो इसमें भी 50 नंबर का दौड़ होगा फ्रेंड्स, और टाइमिंग दिया हुआ है 5 मिनट से कम में मारिएगा तो 5 मिनट से कम में मारिएगा 50 अंक मिलेगा, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में तो 40 अंक मिलेगा। तो आपको डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप कितना फिजिकली फिट है, कितना दौड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दौड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, रिटेन होने के बाद में, तो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपका मेरिट बनेगा जो फिजिकल पे बनेगा। तो सेम उसी तरह से फ्रेंड्स, जिस तरह से बिहार पुलिस में है, इसमें भी आपको गोला फेंकने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और तीनों में आपको सफल होना है। तो आपको दौड़ हो गया फ्रेंड्स, फिर गोला फेंक हो गया, उसके बाद में आपका जो हाई जंप होगा, ऊंची कूद होगा, यही तीन कूद, इसी में तीनों में सभी को पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेधा सूची के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार अग्निशमन सेवा अग्नि पदक के लिए पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा, यानी आपका मेधा सूची बनेगा वो दौड़, ऊंची कूद, ठीक है, उसके बाद में गोला फेंक में जो नंबर आएगा उसी के अंक के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे जो मुख्य चीज़ें देख लेते हैं। आप देखिए सीट कितना है फ्रेंड्स, तो सीट तो अभी मैंने बता दिया था। टोटल सीट कितना है, 2380 सीट पर ये बहाली आई हुई है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कितना है फ्रेंड्स, पुरुष कुल रिक्तियां है सामान्य वर्ग में कितना, लगभग 957 है, जिसमें 624 पुरुष है और 333 महिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें महिला का आरक्षित सीट है, यानी कि लगभग कितना 35% है जो महिला का आरक्षण दिया गया है इसमें। तो ध्यान से देख ले, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो ये देखिए उन रिक्तियां हैं, सब अपना अपना वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना कितना रिक्तियां किस में है। टोटल रिक्तियां कितना है, तो 2380 है। ठीक है, जिसमें पुरुष कितना है, 1487 है, और 893 है जो महिला का है। आगे देखते हैं आरक्षण के बारे में फ्रेंड्स। तो ये सब देख, आरक्षण किनको किनको दिया जाता है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो गृह रक्षक होता है, ऑलरेडी जो पहले ट्रेनिंग किया हुआ है, उनको 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, यानी पहले से तो उनको 50% का आरक्षण उनको दिया जा रहा है, जो ट्रेंड है, पहले से ट्रेनिंग लिए हुए है। महिलाओं के लिए है फ्रेंड्स, तो महिला के लिए तो आपका जो महिला के लिए भी तो आपका यहाँ पर मैं बता दिया था फ्रेंड्स कि आपका जो 3%, देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियाँ में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम इतना के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% तो उनका आरक्षण रहता है फ्रेंड्स। साथ में आपका 97 बच गया, तो 97% में के विरुद्ध भी 35% पद पर है जो महिला लोग का आरक्षण है। ठीक है, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। कितना भी रहे हम लोग तैयारी अच्छी से करिए, आप लोग तैयारी अच्छी से करिए, और फाइट तो 1-2 सीट पर भी किया जा सकता है। तो आपकी अच्छी तैयारी है तो इसमें अच्छा खासा सीट है, तो आपका इसमें हो सकता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब आगे है ये देखिए, जो है आपका बिहार राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पोता पोती के लिए जो आरक्षण है फ्रेंड्स, उसके बारे में दिया हुआ है। कट ऑफ तिथि यहाँ पर दिया हुआ है।
फिर चिकित्सक के जाँच देखिए अब जब आपका रिटेन पास कर जाएगा और आपका फिर फिजिकल हो जाएगा, उसमें भी आपका मेरिट बन जाएगा, तो उसके बाद में आपका मेडिकल होगा फ्रेंड्स और आपका सत्यापन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के, उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइनिंग किया जाएगा। अब फॉर्म किस तरह से भराएगा, कितना पैसा लगेगा फ्रेंड्स, तो देखिए फॉर्म आपको 24 यहाँ पर दिया हुआ है, 24 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 25/3, ठीक है, 25/3/2021 तक क्या है इसका लास्ट डेट है। तो 24 से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा जॉब है, तो आप लोग भरिएगा। पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में ये भी जान ले फ्रेंड्स के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित, ठीक है, जो जनरल में इन सभी के अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपया रखा गया है और केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन में 112 रुपया लगेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश दिया हुआ है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने जाइएगा तो ये सब बातें पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कोई भी सूचना, ठीक है, कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई गई तो आवेदन आपके रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है आवेदन पत्र भरने के पूर्व दिशा निर्देश भलीभांति अध्ययन कर ले तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित, यानी सभी जब आपको जो भी अपना बारे में ब्यौरा देना है सब सही देना है, ठीक है, और ये आपको 24 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक कैंडिडेट है जो मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाते हैं, स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो एक अभ्यर्थी है जो एक ही भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते पर आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए विरुद्ध कानूनी की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे है प्रमाण पत्रों मिलान के समय, देखिए इस पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अभ्यर्थी 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण के आधार पर अपनी जन्म तिथि, आप लोग देखिए जन्म तिथि में फॉर्म भरते समय कभी भी गलती नहीं करिएगा फ्रेंड्स। जो आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र है, जो जन्म तिथि वही आपको फॉर्म भरते समय देना है। आवेदन पत्र में ऊपर अपना नाम, और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा ध्यान नहीं देने से। आपका देखिए जब फॉर्म भरेगा फ्रेंड्स तो अपना नाम का स्पेलिंग में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। आपके पिता के नाम में, जो लेडी है उनके पति के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार जांच कर लें, उसके बाद ही वहाँ पर संतुष्ट हो लें, उसके बाद में देखिएगा इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है, मान लिया आप फॉर्म भर दिए फ्रेंड्स, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, पापा के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, और उस समय जब प्रमाण पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें अगर भिन्नता पाई जाती है स्पेलिंग में फ्रेंड्स, तो आपका क्या है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। हर हाल में किसी तरह से भी गलती नहीं होनी चाहिए आपका नाम में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है कि आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि में कोई पढ़ते हैं ओबीसी में और उनका यहाँ पर भरा जाता है क्या चीज़ एबीसी में। ऐसा कब होता है फ्रेंड्स कि आप साइबर कैफ़े में जाते हैं और अपना डिटेल दे करके चले आते हैं, तो वो गलत तरीका है। आप फॉर्म भराते समय आप वहाँ पर खुद रहें और खुद अपने आँखों से चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा बहुत बार होता है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और बीसी में आपका आ गया, तो अगर जो आपका कैटेगरी गलत होता है तो आपका सब टोटल प्रोसेस होने के बाद भी आपको छांट दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कैटेगरी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अतः आवेदक पूर्णतः स्पष्ट हो कि वे किस वर्ग के आर्थिक वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं, यानी आपका कैटेगरी बिल्कुल सही भराना है। अगर बीसी में पढ़ते हैं तो बीसी कैटेगरी होना आपका चाहिए, एससी में पढ़ते हैं तो एससी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन पत्र, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में तो बता दें फ्रेंड्स कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा और गोल्डन चांस है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है, आगे बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी। अगर तैयारी अच्छी है फ्रेंड्स तो किसी में न किसी में हो जाएगा। तभी बिहार पुलिस का देखिए एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स आपका 14 मार्च को और 21 मार्च को। और देखिए दूसरा वैकेंसी आ गया फ्रेंड्स, इसमें कोई टेक्निकल डिग्री का ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई टेक्निकल डिग्री का ज़रूरत नहीं है। आपको 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए
और अधिकतम कितना 25 वर्ष ये जनरल के लिए है, और साथ में योग्यता क्या होना चाहिए तो 10+2 होना चाहिए। ठीक है, अब तो एक और सुविधा इसमें हो गया फ्रेंड्स कि अब जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा जो 10वीं कक्षा का रहेगा। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में भी मैं बता दूंगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी तरह से बताऊंगा। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आप लोग जरूर ये फॉर्म को भरेगा। और सिलेबस भी है जो बिल्कुल आपका बिहार पुलिस जैसा ही है, जिस तरह से बिहार पुलिस का सिलेबस है उसी तरह से आपका इसका जो फायरमैन है उसका भी सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी भी तैयारी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। और अभी जो बिहार कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं वही सब आपका जीके जीएस और अंग्रेजी और हिंदी सभी इसमें काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।